यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाल कर रखा है और हमें ये सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात कर पाएँ। इसलिए हर एक पल हर एक क्षण हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। आज का वचन पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा होगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बढ़ाना चाहता है। वो हमें जीवन में तरक्की देना चाहता है। वो हमें बहुत ऊंचा स्थान देना चाहता है। वो हमें सामर्थी बनाना चाहता है। सामर्थी, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। आज प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा बात करते हुए उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को हमें संसार में किस प्रकार से बनाकर रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रिय, वो कैसे होगा? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में कैसे पूरी होंगी? जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहते हैं कि हम अपने आप को छोटा बनाकर, नम्र बनाकर, दीन बनाकर एक बालक के समान वचन को ग्रहण करें। यानी परमेश्वर का वचन आवाज है। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करते हैं। और प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें नम्र बनकर, दीन बनकर, एक बालक के समान परमेश्वर के निकट आना है। वो वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमें उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। जैसे मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 4 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और वचन के अनुसार प्रियो, हम सब स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अपने आप को बालक के समान बनाकर हमें परमेश्वर के निकट आना है। जब हम बालक के समान बनकर वचन को ग्रहण करेंगे प्रियो, तो अच्छी तरह से उनको हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए हमें संसार की तरह नहीं सोचना है। जैसे कि अधिकतर मनुष्य अपने आप को संसार में सबसे ऊंचा दिखाना चाहता है ताकि संसार के लोग उन्हें जाने, संसार के लोगों की ओर से उनको इज्जत, आदर, सम्मान, ऊंचा पद और सम्मान उनको मिले, ऊंचे पद पर वो बैठें ताकि संसार और संसार के लोग उन्हें जाने। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रियो, हमारी अपनी एक अलग पहचान है। परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? नम्र, दीन। जैसा वचन में लिखा हुआ है, हमें वचनों को एक बालक के समान ग्रहण करना है। बालक के समान जब हम प्रभु के पास आएंगे, हम उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। हमारा परमेश्वर तो महान है प्रियो। वो राजाओं का राजा है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। जब यीशु इस संसार में देह के रूप में आए प्रियो, हमारे लिए ही उन्होंने नम्र बनाकर, दीन बनाकर अपने आप को रखा। वो राजाओं के राजा थे, फिर भी पृथ्वी पर किस तरह से रहे? वो सबके साथ बैठते थे, भोजन करते थे। प्रिय, परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि हम भी बालक के समान परमेश्वर के पास आकर हम वचनों को ग्रहण करें। जब एक राजा के सामने प्रजा जाती है तो किस प्रकार से जाती है? हम परमेश्वर की प्रजा हैं। अब वो हमारा राजा है,
तो राजा के सामने हमें कैसे जाना है? एक नम्रता के साथ, दीनता के साथ, आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ। प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचनों को आदर देंगे, उसका हम सम्मान करेंगे, तो वो हमारा सम्मान बढ़ाएगा। प्रिय, परमेश्वर हमें चाहते हैं कि संसार में हम बढ़ें, हम बढ़ते जाएं। और कैसे बढ़ें? परमेश्वर के द्वारा बढ़ें। इस संसार के लोग हमें संसारिक बातें बताएंगे, संसारिक चीज़ें बताएंगे, संसारिक शिक्षा देंगे, लेकिन एक मात्र हमारा परमेश्वर है जो हमें आत्मा में, यानी अंदर से वो हमें मजबूत बनाना चाहता है। अंदर से, हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ना हो, बल्कि हमारे जो नम्रता है, दीनता है, हमारा स्वभाव है, वो हमारी पहचान बन जाए, परमेश्वर के द्वारा हम जाने जाएं। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा जब हम बढ़ाए जाएंगे तो हमारी सोच विचार में अलग ही बढ़ोतरी होगी। जैसे संसार के लोग सोचते हैं, हम वैसा नहीं सोचेंगे। परमेश्वर चाहते हैं आत्मा में हम बढ़ते जाएं, साथ ही वो हमें संसार में बढ़ाता जाएगा। प्रियो, ऐसा नहीं हमें केवल आत्मा में, मतलब परमेश्वर हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाएंगे। अगर हमारी आत्मा में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है हमें परमेश्वर की ओर से इस संसार की हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल हमें आत्मा में बढ़ाता जाएगा और हमारे पास सारी बातों की कमी घटी होगी। नहीं प्रियो, वो हर क्षेत्र में आपको बढ़ाएगा। आपके कार्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी देगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देगा, आपके परिवार में वो बढ़ोतरी देगा। आप जिन जिन बातों में, जिन जिन कामों में आप अपने आप को रखेंगे जैसा परमेश्वर चाहते हैं, प्रियो, वैसे वैसे परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। प्रिय, जब हम छोटे बनकर रहते हैं तो आसानी से सारी बातों को हम सीख पाते हैं छोटे बनकर, और यही चीज़ हम बड़े बनकर जब हम आएंगे, हमें लगेगा हमसे बेहतर कोई है नहीं, हमसे ज़्यादा समझदार कोई है नहीं, हमारे जितना किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। अगर हमारे मन में ये सोच होगी ना, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हमारे बीच में क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, अहंकार हो जाएगा। और जहाँ अहंकार और घमंड जैसी बात आ जाए जो परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि हमारे अंदर अहंकार और घमंड जैसी कोई बात हो। तो जब अहंकार और घमंड होगा तो क्या प्रियो, हम बातों को सही ढंग से सीख पाएंगे? हमारे अंदर तो अहंकार भरा है, हमारे अंदर तो घमंड भरा है, हमारे अंदर तो ईर्ष्या भरी है, हमारे अंदर द्वेष भावनाएं हैं, हम कैसे सीख पाएंगे? इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कैसे करना है? बालक के समान। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बालक के समान हमें परमेश्वर के पास आना है। वचन कह रहा है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अब हमें परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना है प्रियो। अपना धन हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है। आज संसार में बहुत से लोग सिर्फ संसारिक वस्तुओं की खोज में, संसारिक लालसाओं में भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। एक होड़ लगी हुई है, मुझे आगे जाना है, मुझे इससे ज़्यादा धनवान बनना है, मुझे इससे अधिक ऊंचे स्थान पर जाना है। आज संसारिक होड़ है, आत्मिक होड़ कोई नहीं लगाता है। आत्मा में बहुत कम लोग होते हैं जो बढ़ना चाहते हैं, और धन्य वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर हर दिन बात करते हैं वचन के द्वारा। हर दिन आप वचन पढ़ते हैं, हर दिन आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आप उनके पीछे चलते हैं। आप धन्य हैं। इसी प्रकार से आप वचनों को पढ़ते रहें, निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे प्रियो। विश्वास रखें, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाना चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस संसार में रहते हुए निराशा में रहें। वो हम सबको वचन के अनुसार बढ़ाकर आशीषित करना चाहता है प्रियो। वचन कहता है मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा होगा। ठीक समय पर शीघ्रता से पूरा होगा।
रोज बरोज प्रियो आप वचनों को पढ़ें, आप प्रार्थना करें, आप विश्वास रखें। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उसके लोग किसी भी तरह से संसार में भटकें। वो हमें एक सही दिशा देना चाहता है, और सही दिशा प्रियो हमें तभी मिलेगी जब हम अपने आप को छोटा बनाकर, बालक के समान बनाकर परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे। हम सब परमेश्वर की निज प्रजा हैं, निज। उसने हमें चुन लिया है, आपको चुन लिया है, आपको वो बचाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको सामर्थी बनाना चाहता है। वचन कह रहा है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, लोग देखते रहेंगे आपको। प्रयोग परमेश्वर का वचन सत्य ज्योति है, और जो कोई ज्योति में चलता है वो कभी भी ठोकर नहीं खाता है। हमारे विश्वास में ये दृढ़ता होनी चाहिए। हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हम कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार परमेश्वर है। हर दिन आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखें और यही कहें, परमेश्वर के द्वारा हम बहुत बढ़ेंगे, परमेश्वर के द्वारा हम बढ़ते जाएंगे, हम फलवंत होंगे, हम एक फलवंत डाली के समान बनेंगे इस संसार में। इस प्रकार से आप अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति आप मुंह से अंगीकार करें, बोलें, भविष्यवाणी करें अपने बच्चों के प्रति। परमेश्वर आपको शीघ्रता से बढ़ाएगा, समय आने पर वो सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, तू पवित्र है प्रभु जी, और चाहता है कि हम सब पवित्र बनकर, नम्र बनकर, दीन बनकर तेरे पास आएं, बालकों के समान। हालेलुया। हम वचनों को ग्रहण करें। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर सबको अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरकर खुदावंत, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नित्य प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं परमेश्वर। तो हम सबके जीवन में हालेलुया हालेलुया ओ खुदावंत आशीष देता है, बरकतें देता है परमेश्वर, हमें बढ़ाता है प्रभु जी। बस हमें जो आपने दिया है हम उसके लिए निरंतर आपको धन्यवाद देते रहें, क्योंकि आत्मा प्राण शरीर की रक्षा तेरी ओर से होती है परमेश्वर। हमारे हर दिन की ज़रूरतें तेरी ओर से पूरी होती हैं पिता परमेश्वर। बड़े बड़े कार्य परमेश्वर पिता जब तेरी अगुवाई मिलती है तभी हम कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं। बस परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावंद हालेलुया, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हालेलुया, हम सामर्थी बनकर परमेश्वर तुझ में होकर परमेश्वर बढ़ते जाएं। हालेलुया। तेरे द्वारा हमें आशीष मिले, तेरे द्वारा हमें बरकतें मिलें पिता। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हालेलुया शैतान कतई नहीं चाहता है हालेलुया कि तेरे लोग बढ़ें, लेकिन प्रभु जी तू है ना, तो अंधकार से निकाल कर परमेश्वर अपने लोगों को खींचकर हालेलुया लेकर आता है, ज्योति में ले आता है परमेश्वर। और वचन के अनुसार परमेश्वर जो कोई ज्योति में चलता है वो कदाचित ठोकर नहीं खाएगा प्रभु। हम सब तुझ में होकर बढ़ेंगे हालेलुया, बढ़ते जाएंगे, और यीशु के नाम पे हालेलुया निरंतर हमारे जीवनों में अद्भुत गवाहियाँ होती जाएंगी। हालेलुया। हम जीतेंगे, शैतान हारेगा। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।